डेंटल क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम का ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमने स्पाइडर यूज किया है। हमें एनाकोंडा नेविगेटर में जाके स्पाइडर को लॉन्च किया है। एनाकोंडा नेविगेटर में जाके हमें फर्स्ट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद वहाँ पे हमें स्पाइडर होगा, वो सिर्फ लॉन्च करना है। और लॉन्च होने के बाद हमें जो लाइब्रेरी चाहिए उसे जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है, जो लाइब्रेरी हमें चाहिए उसे पिप कमांड देके और यहाँ पे जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है वहाँ पे हमें वो इंस्टॉल करनी है लाइब्रेरीज। तो हमने बैकएंड के लिए ये जो पाइथन यूज किया है, जो स्पाइडर यूज हुआ है। अम, और हमने फ्रंट एंड के लिए जो HTML पेज है वो हमें HTML पेज यहाँ पे बनाने पड़ेंगे टेम्पलेट्स में। और ये हमारी app.py फाइल है। ये डेटाबेस का प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हमने डेटाबेस यूज किया है। उसके लिए हमने जो GUI MySQL जो यूज किया है, जो यूजर इंटरफेस है वो हमारा SQL योग है। ये हमारा SQL का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इससे हम यहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है, DB डेंटल केयर। और उसमें हमें टेबल क्रिएट करने, जो हमें चाहिए वो टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमने फ्लास्क यूज किया है, तो ये वन बाय वन हमें ये जो भी लाइब्रेरी चाहिए वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और जब हमें फ्लास्क है, ये फ्लास्क का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हमने फ्लास्क यूज किया है। PY माई एसक्यूएल हमने जो डेटाबेस का है, तो इसके लिए डेटाबेस यूज किया है। उस ईमेल का पार्ट है, तो हमने ईमेल के लिए SMTP वगैरह यूज किया है। और ये फाइल हमने फाइल इंपोर्ट का है। इसका तो इतना कुछ यहाँ इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं है, तो वो निकाल दिया तो भी चलेगा। उसके बाद हमने सेशन यूज किया है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग में हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा सेशन। उसके बाद हमने कनेक्शन किया, डेटाबेस का प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। ये फंक्शन राइट किया है हमने डेटाबेस DB कनेक्शन का। और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की है, ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, और जो हमने लाइब्रेरी यूज की है वो यूज करके यहाँ पे हमारा होस्ट लोकल होस्ट है अभी, तो इसलिए लोकल होस्ट दिया है। यूजर रूट है और पासवर्ड उसका सेम रूट है। और यहाँ पे जो डेटाबेस हमने लिया है, जो क्रिएट किया है SQL योग में, वो डेटाबेस का नेम यहाँ पे डाला है। और हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है। सेम यहाँ पे क्लोज का भी एक फंक्शन बनाया है डेटाबेस क्लोज करने के लिए। और ये हमने डे सेशन एग्जिट का एक फंक्शन बनाया है। सिंपली ये फंक्शन क्या करता है कि जब तक हमारा यूजर नेम क्रिएट नहीं हुआ है सेशन में, जब तक हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन की नहीं है, तो हमें वो जब हम ये फंक्शन यूज करेंगे तो हमें वो पेज दिखाएगा नहीं, जब तक हमने वो लॉगिन रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, जब तक सेशन में नेम नहीं है। तो ये मैंने कहाँ पे यूज किया है, वो पहले ये फंक्शन इसमें मैंने कॉल किया है अबाउट और कॉन्टैक्ट में। जब तक मैंने लॉगिन नहीं किया है, तो तब तक वो अम, यहाँ पे जो है, जब तक मैंने लॉगिन नहीं किया है, तो मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट पे जाऊंगी तो वो लॉगिन पेज पे ही आएगा, क्योंकि मैंने
वैसा फंक्शन क्रिया है, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो इसलिए वो जब तक मेरा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता तो मुझे अबाउट और कॉन्टेक्ट का पेज नहीं दिखाएगा, इसलिए मैंने ये फंक्शन यहाँ पे लिखा है। और ये हमारा फंक्शन है मेल के लिए, जो हमने बाद में यूज किया है, तो मैं वहाँ पे आपको बाद में वो एक्सप्लेन करूँगी। और ये हमारा मेन रूट है, जो मेन पेज है उसको हमने ये जो हमारा जो ये मेन पेज है, होम पेज, वो हमारा ये वाला मेन पेज है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने ये वाला टेम्पलेट यूज किया है, HTML। पेशेंट रजिस्ट्रेशन में हमने एक फॉर्म लिया है, और जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हमने उसमें हमने जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो फील्ड चाहिए वो ली है, और उसके बाद पोस्ट मेथड से हमने उसको ये वेरिएबल में उसका जो भी डिटेल है वो उसमें सेव की है। उसके बाद हमने कनेक्शन किया है, और वो जो हमने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस में जो भी हमारा टेबल है TBL पेशेंट का, उसमें हमने ये इंसर्ट क्वेरी से इंसर्ट कर दिया है। जो ये वैल्यू है वो यहाँ से हमने इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी एग्जीक्यूट करने के बाद, एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद। और यहाँ पे सिंपली कमिट कर दिया है। और जब ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा, लॉगिन पेज पे रिटर्न आ जाएगा। ये है रजिस्ट्रेशन पेज पेशेंट का, जो अभी मैंने बताया। ये वो इसमें जो हम डालेंगे वो पोस्ट मेथड से, ये टेम्पलेट में डालेंगे वो पोस्ट मेथड से हमें वो वेरिएबल में मिलेगी, और वो इंसर्ट क्वेरी से हम डेटाबेस में वो टेबल में इंसर्ट करेंगे पेशेंट के। यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके टेबल में सेव करेंगे। उसके बाद हमारा आता है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन। हमने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन किया है। वो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी सेम है, सिर्फ अलग दिया है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कोड, और डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर उसका वो रजिस्ट्रेशन में फिल करेगा। उसके बाद हमने वो अलग टेबल में TBL डॉक्टर वाला टेबल में इंसर्ट किया है। जो हमारा डॉक्टर का टेबल है रजिस्ट्रेशन का, उसमें वो यहाँ पे डेटा फिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करके। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा लॉगिन पार्ट आता है। रजिस्ट्रेशन हो गए हमारे सक्सेसफुली, तो वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होता है। उसके बाद हमें लॉगिन करना पड़ता है यूजर नेम और पासवर्ड से। जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे, जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाले हैं वहाँ पे हमें जाके ये पोस्ट मेथड से हमें लेना है वेरिएबल में। और वेरिएबल में लेके कनेक्शन करके, अगर हमारा हमने अगर सिलेक्ट करा जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो सिलेक्ट क्वेरी से हमें चेक करना है कि वो टेबल में है क्या, जो हमने ये रजिस्ट्रेशन करते टाइम किया था। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली जो यूजर नेम और पासवर्ड जो हमें मिला है वो जो टेबल में है, तो वो डॉक्टर ये फेच वन करके हमने उस डॉक्टर रिजल्ट में ये इस वेरिएबल में वो डेटा हमने इस वेरिएबल में सेव किया है। उसके बाद अगर ये वाला जो डॉक्टर, सपोज ये डॉक्टर का है यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नल प्रिंट होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। उसके बाद वो चेक करेगा काउंट वन है सक्सेसफुली है, तो सेशन यूजर नेम और UID आएगा। उसके बाद वो डॉक्टर के होम पेज जो हमने HTML टेम्पलेट किया है, तो डॉक्टर के होम पेज को जाएगा। अगर वो
सपोज वो पेशेंट के टेबल से, जब पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है वो पेशेंट का होगा यूजर नेम और पासवर्ड, तो हमें रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे हमने काउंट चेक किया है, अगर वो सक्सेसफुली है तो वो पेशेंट के होम पेज पे आएगा। ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद हमने ये एल एल पार्ट डाला है, वो डेंटल, सॉरी, रिसेप्शनिस्ट का। रिसेप्शनिस्ट का हमने क्या किया है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि हर बार वो रजिस्ट्रेशन करे तो उसमें टाइम जाएगा, इसलिए हमने वो स्टैटिकली वैल्यू इसकी सेट की है। यूजर नेम फिक्स रखा है और पासवर्ड भी यहाँ पे फिक्स रखा है, क्योंकि उसको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़े। सिर्फ ये डाल के उसको लॉगिन करना है और उसके बाद उसका होम पेज आ जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पेशेंट होम पेज पे। अभी पेशेंट ने क्या करना है, पेशेंट का लॉगिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो पेशेंट के होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा, होम पेज पे आएगा। उसके बाद उसको मेनू में जाके जो अपॉइंटमेंट मेनू दिया है, उसके लिए हमने अपॉइंटमेंट का एक HTML टेम्पलेट लिया है, HTML पेज लिया है। HTML पेज में हमें एक फॉर्म लिया है। वो जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन करेगा, तो ये हमारा वो फॉर्म है अपॉइंटमेंट का। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये हमारा एक हमने HTML पेज में ये हमने फॉर्म सेट किया है, और वो फॉर्म हमने पोस्ट मेथड से HTML से उसमें वो डिटेल से वेरिएबल में सेव किए, और सिंपल जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में किया था उसको हमने इंसर्ट किया है TBL अपॉइंटमेंट में। जो हमने टेबल किया है अपॉइंटमेंट का, उसमें वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज आएगा कि जब ये अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली होता है तो यहाँ पे मैसेज दिखाएगा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली का। उसके बाद जब पेशेंट का हो जाता है अपॉइंटमेंट तो रिसेप्शनिस्ट का ये होम पेज है। इसे लॉगिन उसका होने के बाद वो रिडायरेक्ट होती है रिसेप्शनिस्ट होम पेज पे। तो उसके होम पेज पे रिसेप्शनिस्ट के आके उसको पेशेंट की लिस्ट दिखाई देगी। जैसे ये रिसेप्शनिस्ट का होम पेज है। यहाँ पे उसको जो हमने मेनू दिया है पेशेंट, उसको सभी पेशेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे लिस्ट फॉर्मेट में। तो इसका कोड है, वो पेशेंट जब भी ये ऑल पेशेंट जब भी वो मेनू में क्लिक करेगी तो उसको ये ऑल पेशेंट HTML में हमने उसका फॉर्म बनाया है, और वो फॉर्म में हमने उसको जो भी हमें TBL अपॉइंटमेंट से जो भी हमने जो भी अपॉइंटमेंट ली है पेशेंट ने, वो हमने सिलेक्ट क्वेरी से उसको फेच ऑल किया है। पूरा डेटा फेच ऑल करके हमने उसको पास किया है वो ऑल पेशेंट के HTML पेज को। तो यहाँ पे वो पेशेंट लिस्ट सभी दिखाई देगी। उसके बाद हमने व्यू पेशेंट किया है, जो लिस्ट दिखाई देती है हमें। तो जो व्यू हमने जो बटन दिया है, जो लिंक दी है व्यू की, तो वह वो व्यू पेज पे जाके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। उसके लिए हमने व्यू करके उसका आईडी जो है वो वहाँ से HTML से आईडी लिया है, और वो आईडी के थ्रू उसका ही जो भी आईडी है उसका सिर्फ वही आईडी का हमने सिलेक्ट क्वेरी से वही आईडी का डेटा मिलेगा। और वो हम एक ही डेटा चाहिए, वो जो भी हमने व्यू किया है तो इसके लिए हमने पेज वन किया है, और वो डेटा हमने ये व्यू पेशेंट में पास किया है HTML को। तो वो व्यू किया हुआ डेटा हमें यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह। ये पूरा डेटा जो हमें मिल रहा है वो पूरा डेटा यहाँ पे
रिसेप्शनिस्ट देखेगी, उसका टाइम डेट डेट देखेगी, उसको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करेगी। तो अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट बटन के लिए हमने ये मेथड यूज किए, ये एक्शन दिए उसको, और उसके जो भी आईडी है उसके आईडी के थ्रू वो अपॉइंटमेंट, उसको आईडी मिलेगा, और वो अपॉइंटमेंट जो आईडी है उसके थ्रू वो अ, उसको एक्सेप्ट करेगी। और हमने उसका स्टेटस यहाँ पे चेंज किया है, वो पेंडिंग था पहले स्टेटस, तो स्टेटस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जो हमने जो अपॉइंटमेंट स्टेटस का टेबल बनाया है उसमें अपॉइंटमेंट आईडी जाएगा और स्टेटस जाएगा। वो ये टेबल में वो इंसर्ट होगा। हमने अलग टेबल बनाया है अपॉइंटमेंट स्टेटस का, तो उसमें ये जो अपॉइंटमेंट आईडी है वो आईडी और स्टेटस हमें वहाँ पे टेबल में इंसर्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमें यूजर में जो हमें मेल लिया है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर हमने जो एक फंक्शन लिया है, ये सेंड मेल का ये फंक्शन हमने मेल के लिए लिया है, तो वहां से हमें यूजर मेल और मेल बॉडी मिलेगी। और जब भी रिसेप्शनिस्ट एक्सेप्ट करेगी तो वो यहाँ पे इस बटन में इस कोड में जाके जो हमने एक्सेप्ट का जो फंक्शन बना है उसमें जाके उसको यूजर मेल लेना है और ईमेल बॉडी लेना है। उसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल किया है सेंड मेल का, इसको यूजर मेल जो ईमेल डाला था वो ईमेल मिल गया और ये बॉडी भी मिल गई, और वो जाएगा अभी हमारे सेंड मेल टू यूजर ये वाले फंक्शन में जाएगा। ये हमने फंक्शन बनाया था मेल के लिए, तो यहाँ पे उसको फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस मिलेगा, और ये सब मैसेज वगैरह बॉडी वगैरह वो होके यहाँ पे हमने एसएमटीपी यूज करके हमें मेल सेंड करना है, जो हमने लाइब्रेरी यूज की है ऊपर उसके थ्रू मेल हो जाएगा। जो भी अपॉइंटमेंट लेते समय जो भी पेशेंट ने मेल डाला था उसके थ्रू पेशेंट को मेल आएगा। जब भी रिसेप्शनिस्ट एक्सेप्ट करेगी तो एक्सेप्ट का मेल आएगा। सेम ये रिजेक्ट का है, जब भी रिसेप्शनिस्ट को सपोज रिसेप्शनिस्ट ने देख लिया और ये स्लॉट में डॉक्टर नहीं है तो यहाँ से रिजेक्ट करेगी, और रिजेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे एक्शन में जाके जो रिजेक्ट हमने एक्शन दिए उस बटन को उसके आईडी के थ्रू जो भी हमें आईडी मिलता है जो हमने ये व्यू किया है, तो वो वही आईडी हमें मिलेगा और वो ही आईडी से हम यहाँ से वो रिजेक्ट करेंगे। और जो हमारी पेशेंट रिसेप्शनिस्ट की जो भी लिस्ट है उसमें से वो डिलीट हो जाएगा उसमें से, और जो हमने एक्सेप्ट की है तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और जो डिलीट की है तो उसका जो रिजेक्ट की है तो वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे भी हमने मेल पार्ट यूज किया है, तो मेल को जाएगी उसका यूजर नेम और मेल बॉडी लेके, और एसएमटीपी जो हमने यूज किया है उसके थ्रू मेल जाएगा और वो मैसेज जाएगा। जो भी अपॉइंटमेंट ली है जो भी ईमेल आईडी दिया है पेशेंट ने उसके थ्रू वो उस ईमेल पे मेल जाएगा। उसके बाद पेशेंट को मेल जाएगा। उसके बाद जो डॉक्टर है जो डॉक्टर है डॉक्टर ने लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपने डॉक्टर के होम पेज पे जाएगा। अगर उसने लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो लॉगिन पेज पे जाएगा, और उसका जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो डॉक्टर होम पेज पे जाएगा। और वो डॉक्टर होम पेज पे पर जाने के बाद उसे सिर्फ एक्सेप्टेड जो पेशेंट है
जो रिसेप्शनिस्ट ने एक्सेप्ट की है तो वो दिखाई देगी, वो वही लिस्ट उसको दिखाई देगी। इसके लिए हमने जो भी अपॉइंटमेंट है, जो टेबल है उससे हमने स्टेटस के थ्रू उसको हमने सिलेक्ट किया है। और जो भी एक्सेप्टेड पेशेंट का जो भी HTML पेज है उसमें हमने डिटेल पास की है, जो भी एक्सेप्टेड है वही सिर्फ यहाँ पे स्टेटस से हमने कंडीशन देके, अवेयर कंडीशन में वो स्टेटस देके हमने सिर्फ वही जो एक्सेप्टेड है, जो रिसेप्शनिस्ट ने एक्सेप्ट की है वही सिर्फ डिटेल्स डॉक्टर को शो होगी। और वो डॉक्टर वहीं से ही उसको शो करेगा। सेम उसी फॉर्मेट में डॉक्टर को वो शो होगी, और उस पे व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें जब डॉक्टर को व्यू करनी होगी तो उसमें से डॉक्टर व्यू बटन पे क्लिक करेगा, और उसके लिए हमने वो आईडी के थ्रू सिलेक्ट किया है वही वाला पेशेंट। तो डॉक्टर को वो व्यू होगा कि वो पेशेंट है, उसकी पूरी डिटेल्स व्यू होगी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट है। और ये हमारा अबाउट और कांटेक्ट का पेज है नीचे, जो हमने अबाउट और कांटेक्ट के लिए जो एचटीएमएल उसके, और जब सेशन एग्जिट होगा तभी वो उसको अबाउट और कांटेक्ट दिखेगा, जब भी लॉग इन रजिस्ट्रेशन होगा तभी अबाउट दिख सकेगा। अदरवाइज वो रिडायरेक्ट होगा कि लॉगिन पे, और आप लॉगिन करो पहले फिर अबाउट और कांटेक्ट देख सकते हो। और ये लॉग आउट का फंक्शन हमने यूज किया है सेशन में, जो लिया था उसको रन करके मेन पेज जो हमारा है उस पे रिडायरेक्ट किया है।